हाय दोस्तों, आज मैं आपको रचनात्मक भाषा क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आपका राणा क्लासेस में स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये जेपीएससी मेंस हिंदी के लिए खासकर बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि परीक्षा संशोधित रिजल्ट होने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी, तो आप लोग तैयार है। क्योंकि हिंदी का जो टोटल अंक रहेंगे वो 150 रहेंगे, ये मेरिट में जुटेगी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे देखें वीडियो को और ध्यानपूर्वक सुनें। तो रचनात्मक भाषा है क्या? तो इस भाषा को साहित्य रचना तथा पत्र पत्रिकाओं आदि में अपनाया जाता था। इसको कहा साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं आदि में अपनाया जाता था। रचनात्मक भाषा का परिभाषा क्या है? रचनात्मक भाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित या मानक के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य रचना के लिए आमतौर पर भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। तो साहित्य रचना के लिए आमतौर पर भाषा का कौन सा रूप अपनाया जाता है? मानक रूप ही अपनाया जाता है। तो रचनात्मक भाषा को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। तो हिंदी भाषा के रचनात्मक रूप का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसका संबंध उसके परिनिष्ठित या मानक रूप से ही है। हिंदी भाषा का रचनात्मक रूप क्योंकि साहित्य रचना के लिए अपनाया जाता है, इसी कारण परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप होने के कारण आम बोलचाल की भाषा से कुछ अलग हो जाता है। ये आम बोलचाल की भाषा से रचनात्मक भाषा है जो कि अलग है। अतः रचनात्मक या साहित्यिक भाषा के गुण या विशेषताएं नीचे दिया हुआ है, उसको आपको बताते हैं। तो पहला जो विशेषता है वो साहित्यिक गुण या विशेषता, वो है रचनात्मक या साहित्यिक भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होता है। ये भाषा कैसी होती है? रचनात्मक भाषा ये व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होता है। दूसरा, यह भाषा का मानक रूप हुआ करता है। ये प्रतिनिष्ठित भी इसको कहा जाता है या मानक रूप भी हुआ करता है। तीसरा, भाषा के इस रूप में अलंकरण में भी और भी गंभीरता हुआ करती है। इसके जो अलंकरण में है वो और भी गंभीरता हुआ करती है। रचनात्मक भाषा का क्षेत्र सीमित हुआ करता है। रचनात्मक भाषा का क्षेत्र क्या है? वो सीमित रहता है, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा से अलग है और स्टैंडर्ड हिंदी इसको कह सकते हैं। और रचनात्मक भाषा का रूप अस्थिर एवं अस्थायी हुआ करता है। छठा पॉइंट क्या है? रचनात्मक भाषा में परिवर्तन जल्दी नहीं होता, जबकि लोक भाषा या जन भाषा में परिवर्तन है जो कि जल्दी होता है। और जल्दी नहीं होता। जब सातवां पॉइंट है, रचनात्मक भाषा का रूप बोलचाल या लोक भाषा से भिन्न हुआ करता है। ये वो आमचाल पहले भी बताया मैंने कि बोलचाल या लोक भाषा से ये भिन्न है। रचनात्मक भाषा को, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक भाषा को है जो कि दो रूप देखने को जनरली मिलता है। वो है विशुद्ध साहित्यिक रूप या शिष्ट साहित्यिक रूप में प्रयुक्त रूप। दूसरा क्या है? लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त रूप। तो विशुद्ध साहित्यिक रूप या शिष्ट साहित्यिक में प्रयुक्त रूप क्या है? हिंदी भाषा का विशुद्ध साहित्य रचना या शिष्ट साहित्य रचना में मानक रूप ही अपनाया जाता है। इसमें क्या है? विशुद्ध साहित्य मानक रूप ही अपनाया जाता है। यह भाषा का यह रूप व्याकरणगत नियमों द्वारा अनुशासित होता है।
ये इसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, नियम के अनुसार प्रयोग किया जाता है। शिष्ट साहित्य का संबंध वैसे भी वर्ग विशेष से होता है क्योंकि वह साहित्य वर्ग विशेष के लिए ही प्रयोग होता है। वर्ग विशेष के अंतर्गत शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्ग ही आते हैं। भाषा के इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग भी किया जाता है। तो क्या है, दूसरी का भी प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस रूप में गांधीर्य तथा अलंकरण की प्रवृत्ति के भी दर्शन ये होता है। अतः शिष्ट साहित्य रचना में हिंदी के मानक तथा परिनिष्ठित रूप को भी अपनाया जाता है, जो कि भारतीय या भारतवर्ष के सभी भाषाओं और विदेशी भाषाओं का समन्वित रूप है। तो दूसरा जो है पॉइंट है वो है लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त रूप। तो हिंदी भाषा का ये जो दूसरा रूप हमें शिष्ट साहित्य से हटकर दूसरी प्रकार की साहित्य रचनाओं में देखने को मिलता है। तो हिंदी भाषा का यह रूप क्या है, लोक साहित्य, बाजारू साहित्य, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्र आदि में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा का यह रूप भी मानक हिंदी या प्रतिष्ठित हिंदी के आसपास ही होता है। आसपास होने के कारण इसमें वह गांभीर्य नहीं हुआ करता। लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं आदि की भाषा यह रूप आम बोलचाल की भाषा तथा शब्दावली से परिपूर्ण आम लोगों के लिए हुआ करता है। ये जो पत्र पत्रिकाओं की जो आम बोलचाल की भाषा है क्या और शब्दावली क्या होता है, ये आम लोगों के लिए हुआ करता है। तो रचनात्मक भाषा का यह रूप आम बोलचाल की भाषा काफ़ी समीप हुआ करता है। ये जो दूसरा रूप है ये वो क्या है, आम बोलचाल की भाषा के समीप है। लेकिन जो पहला जो रूप है वो विशुद्ध व्याकरणगत और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है, जो शिक्षित हैं उन्हीं के लिए। अतः हिंदी भाषा के रचनात्मक रूप को लेकर यह कहा जा सकता है कि रचनाकार अपने पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करता है। इसी कारण पाठक वर्ग के अनेक रूप और रुचियां होने के कारण भाषा के विभिन्न रूपों के साथ रचनात्मक भाषा भी आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदल लेती है। कभी वह मानक बन जाती है तो कभी मानक के आसपास या आम बोलचाल की भाषा बन जाती है। तो ये हो गई रचनात्मक भाषा। जो तो आगे भी ये सीरीज मैं जारी करता रहूँगा क्योंकि अब हिंदी की मेरिट छूटेगी। तो पूरा वीडियो इसको देखें और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर शिकायत हो, सुझाव हो या कोई समस्या हो तो उसको लिखें। और इस सीरीज को मैं जल्द ही दूसरा सीरीज जारी करूँगा और हिंदी पर ही रहेगी, क्योंकि हिंदी के बिना ज़्यादातर लोग जो मेंस में होंगे वो ज़्यादातर हिंदी के ही होंगे। तो धन्यवाद।